हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे रेखा उपमन्यु व्लॉग में। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। आज मैं गई हूँ मार्केट गई हूँ क्योंकि मुझे ड्रेस लेनी थी। बेटे की ड्रेस पिछली साल ही ली थी पर छोटे पड़ गई, तो इसलिए मैं मार्केट में गई थी। बहुत गर्मी पड़ रही थी, आप लोगों को पता ही है। बाहर निकल गई इतनी धूप, पर कोई नहीं, ये भी ज़रूरी है, ड्रेस लानी ज़रूरी थी। तो मुझे घड़ी की दुकान दिखाई दी सामने ही, तो मैंने पूछा कि घड़ी देख लेती हूँ अपने लिए एक। तो मैंने वहाँ पे देखा तो बहुत सुंदर सुंदर घड़ी थी, और मैंने पूछा प्राइस तो पता ही है आप सबको। वो देने वाली बात तो कर ही नहीं रहा था। मैंने कहा बस रखो। फिर मैं आगे वहाँ से चली तो मैंने झुमके दिखाई दिए, क्योंकि मार्केट में जाओ तो इतना अच्छा लगता है चीज़ों को देख के कि इसे भी ले लूँ उसे भी ले लूँ। मैंने उससे भी पूछा, पर उससे भी मुझे लगता है कि मेरा काम नहीं बनेगा इससे बात। तो यहाँ पे पर्स वगैरह भी रखे थे बहुत सुंदर सुंदर मार्केट में। तो मैं कोई नहीं, मैं चली गई ड्रेस की दुकान पे पहुँच गई। तो मैंने वहाँ पूछा, भैया ड्रेस दे दो विद्या मंदिर स्कूल की। तो उसने कहा अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि अरे यहाँ भी नहीं मिली तो अब दूसरी दुकान पे जाना पड़ेगा। हाँ, ये गर्मी है। तो मैं फिर वहाँ से बात करके फिर मैंने पूछा कि कौन सी दुकान है जिससे मिल जाएगी। तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि थोड़ी आगे चल के एक दुकान और है, आप उस पर ट्राई करो। तो मैं उस दुकान पे जाती हूँ। तो उससे मैंने पूछा कि भैया क्या विद्या मंदिर की ड्रेस मिलेगी। तो उसने कहा कि हाँ जी मिल जाएगी। तो वो पूजा कर रहे थे भैया। सुबह सुबह ही पहुँच गई थी मैं, क्योंकि धूप इतनी पड़ रही थी, मुझे लग रहा था कि जल्दी से ड्रेस लेके आऊँ। तो मैंने कहा कि आप पूजा कर लो, पर वो बेचारी पूजा अधूरी छोड़कर बेचारे भैया मुझे दिखाने लगे ड्रेस। तो मैंने सेलेक्ट कर ली ड्रेस, थोड़ा ढंग से देखा उसे, और उसमें थोड़े ऐसे लटकन लटक रही थी, जैसे धागे निकल जाते तो भैया कैंची से काट देते हैं उसको। और ड्रेस का प्राइस पूछा मैंने कितने का, फिर मैंने ड्रेस ले ली और मैं फिर चली मार्केट में। और एक बड़ा आफत हो रही थी, बिल्कुल बहुत गंद हो रहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पर कोई नहीं, बच बच के जा रहे थे हम लोग। आगे चलते हैं, आगे मुझे कुछ और भी देखना था। सामान तो ऐसा लग रहा था कि ये भी ले लूँ, पर कुछ कोई नहीं। मैं चलते जा रही थी आगे देखते देखते सामान को। तो एक दुकान पे रुकी हूँ, मैंने सोचा कि इससे कुछ एक बाली लेती हूँ। मैंने पूछा भैया दिखाना। तो मैंने उससे देखा कि हेयर बैंड भी लेना था मुझे। हेयर बैंड मैंने देखा उससे, तो उसने मुझे बहुत सारे दिखाए, पर मुझे एक ही लेना था, वो मैंने उससे ले लिया। फिर मैं आगे गई, आगे जाती हूँ। तो फिर क्या हुआ, बस मुझे बहुत सारे दिखाए थे डिज़ाइन, कोई पसंद नहीं हुआ। तो फिर लास्ट में मुझे एक पसंद आया था, वो मैंने ले लिया वहाँ से। और फिर वहाँ से निकलती हूँ आगे की तरफ। आगे की तरफ जाते हैं हम, एक दुकान पे कुछ सामान मुझे लेना था, पर वहाँ पे वो नहीं मिला। तो मैं वहाँ से भी लौट के चल दी। तो आगे जा रहे हैं। सुबह सुबह झाड़ू वगैरह नहीं लगी थी मार्केट में, तो गंद हो रहा था बहुत ज़्यादा, पर हम फिर भी बचते बचाते निकलते हैं, आगे जाते हैं। आगे मुझे एक चैन पसंद आई थी, मैं वो देख रही थी गले के लिए शॉर्ट चैन। तो मैंने वहाँ देखा और उससे पूछा कि भैया कैसी है, बढ़िया निकलेगी, एलर्जी वगैरह तो नहीं होगी गले में। तो उन्होंने कहा नहीं, वो उलझी पड़ी थी बिल्कुल। मैंने कहा भैया इनको सुलझाओ प्लीज़, ये बिल्कुल उलझ रही हैं। तो उस भैया ने उनको सुलझा दिया, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा मेरे से तो हुआ ही नहीं, सारी उलझी पड़ी थी। एक एक करके उसने मुझे दिखाया, तो मुझे वहाँ पे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। मैंने वहाँ से भी नहीं लिया। उसने मुझे सुलझा के भी दिखाई, एक एक करके देख लो, पर मेरा मन नहीं था लेने का। तो मैंने कहा कि रहने दो बस, अब मुझे कुछ नहीं देखना। तो फिर मैं आगे निकलती हूँ। आगे जाती मैंने देखा कि बड़ी भीड़ हो रही है भाई मार्केट में, और धूप भी सर पे आ रही है। तो निकलते हैं जल्दी से। तो मुझे कुछ और पसंद आया था, मैं हाथ कर रही थी भैया ये निकालो। फिर हम चल दिए जी घर के लिए। तो घर के लिए मुझे रास्ते में याद आया, मिक्सी का जग टूट गया था, तो मिक्सी का जग मुझे बनवाना था। वो
भैया से पूछा मैंने बन जाएगा, उन्होंने कहा नहीं नया ही लेना पड़ेगा। नया 550 रुपये का मिल रहा था यार 1 लीटर का। तो पर मुझे लेना ज़रूरी था कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलता। तो मैंने कहा कि प्लीज़ दे दो, आप पैक करो जल्दी से। और मुझे तो फिर गर्मी थी, नींबू पानी की दुकान आई तो हमने लिया नींबू पानी। और फिर हम नींबू पानी के मसालेदार, बड़ा अच्छा लगा। और बिल्कुल मार्केट में यार हालत ख़राब हो गई क्योंकि धूप इतनी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। उसने नमक वमक डाल के और अच्छे से बहुत मसालेदार नींबू पानी बनाया। और फिर हमने गटागट नींबू पानी पिया। और फिर एकदम ठंडक और राहत मिली गर्मी में मार्केट में मन किया हमारे। आगे से बिल्कुल भी मैं धूप में नहीं जाऊंगी मार्केट क्योंकि यार बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। पर मसालेदार पानी पिया और बहुत ही अच्छा लगा पानी पी के। बहुत मज़ा आ गया, गले को एकदम ठंडक मिल गई। बिल्कुल मज़ेदार और चटकीला पानी। वाओ, जो इतना अच्छा काला नमक का मिर्च और नींबू और बहुत टेस्टी बना बना के घोल के उसमें एकदम से दिया। और फिर हम चल दिए घर के लिए ऑटो पकड़ने वाले थे। तो मैं बेटे से बोल रही थी कि जल्दी से आ जा। ये आ गया जी ऑटो स्टैंड। और मैंने गाड़ी चालू नहीं पानी दिया था तो हम सब लोग खड़े हुए हैं ऑटो के लिए। आ गया है जी ऑटो भी, अब वो रुक गया, अब हम उसमें बैठ के चल देंगे।